चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो मेरे केसेस पर समाअत न करें, साकिब क्या इम्पैक्ट होगा इसका? एक तो जो उन्होंने हवाला दिया है 2021 के उस फैसले का कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया था, वो ऐसा फैसला नहीं था। ऐसा को एक ऑब्जर्वेशन थी, जिस ऑब्जर्वेशन के बाद उनको कहा गया था कि ये इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो ना सुने। लेकिन जो इमरान खान साहब ने एतराज किया है, उस एतराज के तनाजुर में मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट देख रहा हूं। आज मैंने खंगालने की कोशिश की कि कौन से केसेस पेंडिंग हैं जो वो सुन सकते हैं। उन केसेस में ये सबसे बड़ा तो मखसूस नशिस्तों का केस था, या नैब तरमीम के केस में जजमेंट रिजर्व हो चुकी है, या कोई अभी बहुत बड़ा कोई इंपॉर्टेंट केस पेंडिंग नहीं है। लेकिन दो बड़े केसेस जो है वो आ रहे हैं फ्यूचर में। एक साइफर का केस है और एक जो है वो केस है टेरियन वाइट केस, जिसमें अपीलें हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो केसेस सुने जाने हैं, अभी मुस्तकबिल करीब में या बईद में वो सुने जाने हैं। तो अल्टीमेटली हो सकता है कि उनके ज़हन में ये हो कि उन केसेस की हद तक कोई बंदोबस्त किया जाए कि वो जो है वो बेंच में ना बैठे। अब जो इम्पैक्ट की आपने बात की, वो तो जज पे है। एक तयशुदा उसूल है, कानून तयशुदा है कि जब भी कोई किसी जज पर एतराज करता है कि आप बेंच से अलग हो जाएं, तो जज की सवाबदीद है कि वो अलग हो या ना हो। हमने रिसेंटली अभी देखा, तकरीबन 5 दिन पहले नियाजुल्लाह नियाजी जो ट्राइब्यूनल केस में उन्होंने एतराज किया, तो उस एतराज को उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया कि एतराज किया कि आप जो है वो बेंच से अलग हो जाए। उन्होंने फिर सलमान अकरम राजा से पूछा। इवन इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है, मेरा ख्याल है पीटीआई भी जो सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के बाहर थोड़ा डिफरेंट खेलती है और अदालतों के अंदर डिफरेंट खेलती है। इमरान खान साहब 3 या 4 समातों में वहां पे आते रहे, 2-2 2.5 घंटे बैठते रहे। 35 मिनट उन्होंने जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे थे, उनसे बात भी की, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रही वहां पे उन्होंने, लेकिन उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। हालांकि उससे पहले भी उनके केसेस सुने जा रहे थे, उनके फैसले भी हो रहे थे, कोई एतराज नहीं किया। इस मौके पर इतराज जो है वो काफी मानाखेज जो है वो लगता है। उसमें एक प्रेशर डालना भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर तो एतराज हुआ ही है। चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन पर भी जो है वो इन्होंने माजी में एतराजात करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर उन्होंने दोनों जो चीफ हैं उन पर एतराजात किए। साकिब, एक्चुअली ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है और मैं सैयद अली बुखारी साहब से एक्चुअली इसी पे बात करना चाह रहा था, बुखारी साहब, कि ये अब देखिए ना, जो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, वो जो केसेस सुन रहे हैं उनके ऊपर उनकी एक कैरेक्टर असैसिनेशन की मुहिम शुरू हुई है और जाहिर बात है उसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अगर कुछ लोग समझते हैं कि जी उनका उनके केस पे उतनी सिंपैथेटिक हियरिंग नहीं दे रहे, तो उनके ऊपर वो तनकीद जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि अगर काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो आपकी जमात को पसंद नहीं आ रहे, तो आप भी वही काम कर रहे हैं, आप भी उसी तरह तनकीद कर रहे हैं। तो फिर यानी आप किस तरीके से कह सकते हैं कि जी जो मेरे हक में जो बात करे जज वो बड़ा अच्छा है और जो मेरे पे थोड़ी तनकीद करे वो बड़ा बुरा है? इसको रिकंसाइल कैसे करें फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे याद किया। एक्चुअली जी ये दो चीज़ों का कंपैरिजन बहुत गलत है, और ये दो चीज़ों का कंपैरिजन जो आपने किया, एक ऑनरेबल जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो कि ट्राइब्यूनल है और एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन दो की मुमासलत नहीं हो सकती। उसकी रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ जी। क्योंकि तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं और वो एज अ ट्राइब्यूनल अपॉइंट हुए हैं। ट्राइब्यूनल अपॉइंट किसने किया उनको? ECP ने। और मुशावरत किसके साथ की? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ। अब जब वो अपॉइंट हो गए और उसके बाद एक प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। अगर आपके रिपोर्टर्स वहाँ बैठे हैं, साकिब भाई भी बैठे हैं यहाँ पर हमारे, और ये वहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे, तो तारिक जहांगीरी साहब ने कल जब टेकअप किया मेरे वाली पिटीशन में, और इससे पहले जब टेकअप किया, तो उन्होंने आके सबसे पहले सारे कौंसल्स को बुलाया, सबकी हाजिरियाँ प्रोक्योर की, रिस्पोंडेंट्स को इन पर्सन बुलाया, हमें इन पर्सन बुलाया, और बुला के उन्होंने कहा जी लॉ पढ़ें। जब लॉ पढ़ा सारा, उन्होंने कहा ये ऑर्डर है, मुझे थोड़ा सा आपको ना एक सेकंड के लिए कथा कलामी माफ, लेकिन